है सिद्धार्थ। वंश बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। जो ब्लू कलर लिखा हुआ है इंपोर्टेंट है, ज्ञात्र मंत्र जोड़ा जाता है। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी वंश से थी। मुझे बताइए, अगर महात्मा बुद्ध की जब बात थी तो महात्मा बुद्ध के पिताजी किस वंश से थे? शाक्य वंश से। उनकी माता जी कोलीय गणराज्य से थी। इनकी माता लिच्छवी हैं, जो क्या बोलेंगे, राजा चेटक की बहन है। आगे चेटक का नाम आएगा। बिल्कुल रवि करदम जी, नो डाउट। बचपन का नाम इनके का वर्धमान है, पत्नी यशोदा है। ठीक है, मुझे ये रिलेट करते चलिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। उसने शादी की जमाली से। अनुजा प्रियदर्शनी के जो दामाद है वे जमाली हुए और सबसे पहले शिष्य भी बने इनके। सोचिए आप, जब कोई व्यक्ति शिक्षा देना चाहता हो, कुछ चर्चा करना चाहता हो, तो यह जरूरी है ना कोई सुने। अब सब लोग तो महावीर स्वामी जी का बहिष्कार किए दे रहे थे। उनके दामाद ने एक्सेप्ट किया उनसे। उन्होंने कहा, आई बिलीव इन योर टीचिंग्स, मैं तुम्हारी शिक्षाओं में विश्वास करता हूं, आप मुझसे चर्चा करें। भैया वस्त्र कैसे मोह पैदा कर सकते हैं? भैया क्यों नहीं करेंगे? आप सोचिए, जब आप कपड़े रखेंगे तो कपड़े धोने के बारे में भी सोचेंगे, प्रेस करने के बारे में भी सोचेंगे वस्त्र को। जब आप संसार से जुड़े रहेंगे, मान के चलो हम तुम सब संसार से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति होता है सन्यासी, एक संसारिक। अब हम तुम सब संसार से जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर ये इच्छाएं रहेंगी कि मैं जाकर के शॉपिंग करूं। अगर पैसे नहीं है तो वो इच्छा नहीं होगी, लेकिन यदि पैसे हैं तो इच्छा करेगी कि मैं शॉपिंग करूं जाकर के। मेरे पास ये शर्ट होनी चाहिए, ये पैंट होनी चाहिए, शूज होने चाहिए, जूते होने चाहिए, तो परिधान की तरफ ध्यान जाएगा। तो समय भी गया फिर परिधान की खरीदारी में, फिर उसको देख रेख में, उसको मेंटेनेंस के लिए, सारी चीजें, सारा समय गया। धुलेगा ना कोई तो। आप कहेंगे जी मेरे कपड़े घर में कोई और धुल देगा, तो किसी और का ध्यान जाएगा। वो ध्यान तो जाता है। अब ऐसे मान के चलिए, आप पढ़ाई करते हैं, आप फोकस होके पढ़ते हैं, आपको पढ़ाई का मूड था, किसी का मैसेज आ गया, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई ना कोई रीजन तो है। लोग वन को ही क्यों जाते थे? इसलिए तो जाते थे कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जंगल में कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे इनको, क्योंकि संसार में तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे ही। संसार में जुड़ करके आप ये कल्पना करें कि आपको डिस्ट्रैक्शन या व्यवधान या बाधा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएंगी, कोई हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगी, तो आप गलत हैं, आएंगी ही। भाषा बाद में क्या हो गई इनकी भाषा? इन्होंने अर्धमागधी भाषा में बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया और पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखली गोसाल के साथ रहे। अच्छे फ्रेंड थे इनके, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। मखली गोसाल ने तो आजीवक संप्रदाय को स्थापित किया है। मखली गोसाल ने कहा, भैया तुम काहे प्रयास करते हो बेवजह के? लोगों को तुम क्या समझाना चाह रहे हो ये नहीं समझेंगे। इनका बौद्धिक स्तर उतना है ही नहीं जितना तुम इनको समझाना चाह रहे हो। तो इन्होंने तो आजीवक संप्रदाय वह है जो सब कुछ भाग्य पर निर्भर मानता है। कहता है कि मनुष्य का पुरुषार्थ काम नहीं करता, यानी आप जो कुछ भी अपने जीवन में मेहनत या काम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, जो भाग्य में लिखित है वह होकर रहेगा। इन्होंने सारी चीज ही छोड़ दी, लोगों को कर्म से मुक्त कर दिया कि भैया कुछ काम ना करो, जो होना है वो होके रहेगा, और कह करके इनसे अलग हो गए और एक संप्रदाय बनाया और लोगों को भाग्यवाद से जोड़ा। ऐसे लोग, सब लोग, आप जीवन में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है भैया भाग्य होता है कि नहीं होता। अब ये मानिए ना, आप किसी चीज को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? आप मानिए होता होगा, होता होगा, लेकिन भाग्य की बात करता कौन है ये आपको सोचना होगा। भाग्य की बात अक्सर वही व्यक्ति आपको करते हुए मिलेगा जो जीवन में असफल रह गया है। आप सफल आदमियों के मुख से शायद ही भाग्य जैसे शब्द का नाम सुन पाए, क्योंकि व्यक्ति जब असफल होता है तो कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी असफलता छिपाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, और यही मनुष्यत्व है। मनुष्य ऐसा ही करता है, वह अपनी चीजों को ढकने के लिए झूठ बोलता है, तमाम तरह की साजिशें करता है।
तो उनमें से छात्र जीवन में बाद में ये चीजें आती, बहुत सारे लोग कह देते हैं हम असफल इस वजह से रहे। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको कल नौकरी मिल जाएगी तो आपके लिए देश में बेरोजगारी की समस्या शून्य हो जाएगी, आपको लगेगा बेरोजगारी है ही नहीं। लेकिन जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा कि संपूर्ण देश में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। थोड़ी बहुत बेरोजगारी की समस्या यदि रह गई, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, थोड़ी बेरोजगारी अगर रह गई और छोटे भाई को भी नौकरी मिल जाए तो वह बेरोजगारी भी देश की खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे है कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। जिन व्यक्तियों को पुरुषार्थ जिंदा होता है वह हिम्मत और संघर्ष पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बताएंगे, बलवंत दुबे जी ने कहा नहीं सर ये तो गलत बात है, भाग्य भाग्य होता है। मैंने कब कहा भाग्य नहीं होता है? मैं विश्वास नहीं करता। आप अपनी चीजें मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, मैं अपनी चीजें आपके ऊपर नहीं थोप रहा कि आप भाग्य को ना माने, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो एक आपको सत्य से अवगत कराने का प्रयास किया है। बिल्कुल भाग्य होता होगा, शायद कहीं रहता हो। मैंने तो सिर्फ इतनी बात की है कि मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है। आगे आएंगे। 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया है। पहला वर्ष और मेरे थॉट प्रोसेस से आपका थॉट प्रोसेस मैच हुए बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्त, आप मुझसे ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, मैं ये मानता हूं। पहला वर्ष है आपका, इन्होंने तपस्या की अशोक वृक्ष के नीचे, स्वर्ण बालुका नदी, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। फिर उन्होंने जगह बदली, अपनी जगह बदली तो क्या बोलेंगे, जगह बदली आपने। और अंतिम 11 वर्ष 6 माह, हम 12 वर्ष बोलते हैं लेकिन 12.5 वर्ष की इनकी तपस्या थी। साल वृक्ष के नीचे ऋजु पालिका नदी पर इन्होंने ध्यान लगाया, यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गांव था जराम्बिक गांव। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी केवलिन, जिन यानी जिन कहते हैं विजेता को, कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। आप जानते ना इंद्रियों, आंख नाक कान जीव त्वचा, आंखें देखना चाहती हैं, कुछ ना कुछ देखना चाहती हैं, और अब आंखों पर आप विजय पाले। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आंखें वही देखें जो आप देखना चाहते हैं, सिर्फ वही। आप यह चुनाव कर पाए कि ये देखने लायक चीज है, इसी को देखना है, और ये देखने लायक चीज नहीं है, इसको नहीं देखना है। आप अपनी जीव पर नियंत्रण पाले कि खाने योग्य वस्तुएं ये हैं और यह वस्तु त्यागने योग्य है। ऐसे ही अन्य ज्ञान इंद्रियों की बात है, तो वो होता है विजेता, जिन कहते हैं निर्ग्रंथ, जो बंधनों से मुक्त हो गया। बहुत बढ़िया जी आकाश दास जी, मैं सर भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, हाँ मैं मेहनत के बारे में जानता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, आगे आएंगे। तब तो कुछ बचता नहीं है ना, अगर आप भाग्य में विश्वास रखेंगे तो फिर काहे को आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फिर क्या है? एक कह रहा जी हमारा भाग्य है कि हम आपके स्टूडेंट हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मेरे छात्र हैं दोस्त। पहला उपदेश राजगृह में इन्होंने दिया। राजगृह कहाँ की राजधानी थी? मगध की। मगध की, बहुत बढ़िया। सर जी ध्यान क्या होता है? अबे यार तुम लोगों को सब कुछ तो जानना होता है। प्रयोग करना ध्यान। ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है, मैं अपने तरीके से बताऊं, जैसे मेरी ध्यान की विधि क्या है। मेरी ध्यान की विधि है कि मस्तिष्क को पहले जकड़ो। जकड़ो का मतलब बहुत अधिक तनाव उसमें पैदा करो और फिर उसको शिथिल छोड़ दो एकदम से। आप भी करके देखिए एक बार, और कल करके देखना है इसको। मैं एक बार आपको बताता हूं। आप अपने दिमाग को ऐसे नहीं जकड़ना किसी और चीज, अपने आप खुद उसको टेंस करिए, ऐसे खींचिए, ऐसे लगे कि मस्तिष्क खिंच रहा है। और करीब ये प्रक्रिया आपको 1 मिनट तक करनी है। कल प्रयोग करना है इसको, रात को करना सोते समय, या कल सुबह करना उठ के, और फिर इसको शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम शिथिल। ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आप मस्तिष्क को इतना शिथिल छोड़ सकते हैं कि आपका मस्तिष्क आपके हिसाब से काम करेगा, अकॉर्डिंग टू यू, किसी और के हिसाब से नहीं। छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप जब मुद्रा में बैठेंगे तो आपको अपनी चलती हुई सांस
जो श्वास है, आती और जाती श्वास पर सिर्फ फोकस करना है। ये एक विधि मात्र है, ये ध्यान की एक विधि है। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ ही है कि कहीं ध्यान ना लगाना। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब होता है कि हमको कहीं ध्यान लगा लेना है। नहीं, ध्यान का मतलब है कहीं ध्यान नहीं लगाना, बस आपको अपनी आती जाती श्वास पर। ध्यान की हजारों विधियां हैं, जिनमें से एक विधि मैं इस्तेमाल करता हूं। आप कोई आपसे बोले भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाइए, उन सब चीजों के अलग महत्व है। लेकिन आप रात को सोने से 10 मिनट पहले ध्यान लगा सकते हैं, एकदम शांत मुद्रा में, और आप देखेंगे अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए। उसमें इतनी पावर है, वो आपके मस्तिष्क को बहुत मजबूत करेगा। क्या एक बच्चा कह रहा, गुरुजी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे पता चलता था? इनकी चाची बताती थी आके। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या था कि अब सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें और मान के चलिए आपने मेरे सामने हजारों प्रश्न किए, फैक्चुअल प्रश्न नहीं। आप बोले जी इंडिया गेट की नींव में कितनी ईंट लगी हुई है, ये ज्ञान नहीं है। इंडिया गेट कब बना, ये ज्ञान नहीं है। ये तो फैक्चुअल डेटा है, ये कोई नॉलेज नहीं है। ज्ञान का मतलब इस दुनिया के वो सत्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके बारे में जान जाना, ये ज्ञान है। या जिसके बारे में बहुत अल्प लोग जानते हो, बहुत कम लोग जानते हो। आप मान के चलिए मुझसे सैकड़ों प्रश्न करें, नाना प्रकार के प्रश्न आप मुझसे करें, हजारों प्रश्न आप करें, और मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूं, और आपको अपनी विचारधारा छोड़नी होगी। जो आपके दिमाग में जबरदस्ती बैठाई गई चीजें वो आपको छोड़नी होंगी, तभी आप कुछ नया एक्सेप्ट कर सकते। कहते ज्ञान तब आएगा जब आप अज्ञानी होंगे। अगर आपको लगता है आपको पहले से ज्ञान है तो आप कभी ज्ञानी हो नहीं सकते। ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस पहले से जगह बनाए हुए हैं, तो वो विचार टकराते हैं आपस में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करना, अगर कहते हैं कि अंगुली माल रत्नाकर बन जाता है महात्मा बुद्ध से मुलाकात में, तो मैं मानता हूं बड़ा आसान रहा होगा, क्योंकि उसने स्वयं ये जानते हैं, महात्मा बुद्ध भी और अंगुली माल भी जानता है कि वह एक अज्ञानी है, तो फीडिंग बड़ी आसान रही होगी। अब वो फीडिंग गलत भी हो सकती थी कि गलत चीजें फीड कर दी जाती, लेकिन मान के चलिए परफेक्ट इंसान मिला और उसने सही चीजें फीड कर दी, और सामने वाला आदमी अज्ञानी था और उसने उन सबको एक्सेप्ट कर लिया और चीजें सारी सही थी। ज्ञानी बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो समझे? तो ज्ञान क्या है? आपका सभी समस्त सवालों का जवाब। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। गुरुजी ये बाबा जी जो है, देखो यार तुम ऐसी बातें मत किया करो, मेरे मुंह से कुछ बुलवाओ, मैं ये नहीं चाहता किसी के बारे में कुछ बोलना। हम सबकी आस्थाएं हैं, तुम अपने अपने विश्वास करिए। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, विश्वास एक समय के बाद में अंधविश्वास में बदलता है। जब आपके अंदर जागृति आएगी, जब आपके अंदर होश आएगा, तब आपका जो आज विश्वास है वह कल अंधविश्वास में बदल जाएगा। कब तक वह विश्वास है? जब तक आपके अंदर जागृति नहीं है, जब तक आपके अंदर होश नहीं है। कोई भी आपका विश्वास है, एक दिन उम्मीद करूंगा तुम जागृत होंगे, अंदर से वास्तविक रूप से जागृत, तो आप जान पाएंगे कि कितना प्रोपोगंडा इस दुनिया में चलता है, आपके ऊपर जबरन कितनी चीजें थोपी गई हैं। मैं मनुष्य होने में विश्वास करता हूं, मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं, और इसके अलावा मैं किसी अन्य पाखंड की आवश्यकता समझता ही नहीं। किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा यह है कि मैं फॉलो नहीं करता, मैं स्वयं फॉलो नहीं करता। आप करें, आप तमाम किसी फकीर के फॉलोवर आप हो, आप किसी बाबा के फॉलोवर हो, आप किसी पादरी के फॉलोवर हो, आप तमाम तरह के किसी भी व्यक्ति के फॉलोवर बनिए, वो आपकी अपनी निजी चॉइस है, वो आपका निजी चुनाव है। मैं किसी का फॉलोवर नहीं बनूं तो आप ये नहीं कह सकते जी आप उनके फॉलोवर बनिए, तो ये तो गलत बात हुई आपकी।
आप जिनके भी फॉलोअर हैं, आप जिनके अनुयायी हैं, उनको आपको लगता है कि वो एक सच की, एक सत्य की शिक्षा आपको दे रहे हैं, वो आपको अवगत करा रहे हैं और आपको ये विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं कि सच में आपको ज्ञान नहीं है, तो मतलब आपको वो व्यक्ति सही दिशा में ले जा रहे हैं, तब आपको उनको मानना चाहिए। आसाराम बापू की तरह नहीं होना चाहिए एक दिन। या बोले तो बाकी आप लोग समझदार हैं सब लोग। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि संसार से जो जुड़ गया, जो व्यक्ति संसारी है और वह सन्यासी होने का ढोंग करे, ये तो गलत है। हमारे देश में ऋषि परंपरा रही है, ऋषियों ने ध्यान लगाया है, ऋषियों ने सूत्र दिए हैं, ऋषियों ने अपना जीवन त्याग करके कंदराओं, गुफाओं, पर्वतों, वनमालाओं में अपना जीवन व्यतीत किया है और नए सूत्र दिए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य पूरे जीवन राजा उनके पीछे रहे, उनको शक्ति देने के लिए, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं किया। वह हिंदुत्व जो अपने पतन की तरफ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वजह से, उस हिंदुत्व को वापस स्थापित किया, लेकिन किसी से कुछ गिफ्ट ना लिया। 4 मठ स्थापित किए, जिनको आप 4 धाम के नाम से जानते हैं। पूरे भारत भ्रमण किया, लोगों को जागृत किया, मात्र 32 वर्ष की अवस्था तक जिए, फिर देहास्वान हो गया, देह का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई। अब आप मुझको किसी का नाम ना गिनवाने लगना प्लीज, वो आपका अपना निजी जीवन है। आप चाहें उनके, अगर आप किसी के फॉलोअर्स हैं, आप अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करें, आपका चुनाव है, अच्छी बात है। ये आपकी समझ को दर्शाता है कि आपकी समझ किसी चीज को लेकर के कितनी है। तो मैं आपकी हर एक चॉइस का वेलकम करता हूँ, आप भी मेरी चॉइस का वेलकम करना, इतनी उम्मीद करता हूँ। ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला उपदेश राजगृह अर्धमागधी भाषा में। केवलिन कौन होता है? जो आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझ जाता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना थॉट प्रोसेस इसी बात के लिए कहा, उन्होंने कहा अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत यानी दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं। लेकिन बाद में लोगों ने उनकी थ्योरी पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके खुद ही फंस गए। ठीक है, जिन खुद की इच्छाओं पर विजय, खुद की इच्छाओं पर विजय। देखो देखो दोस्त, जब कोई प्रसिद्धि पाता है ना इस देश में, तो प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति के पक्ष में तर्क देने वाले लोग बहुत होते हैं, जिनको पता है कि इस टाइम ये चीज ठीक रहेगी। तो वो उनका अपना दरअसल में सकारात्मक रवैया नहीं होता, वो उन लोगों को फेम पाने के लिए बोलना होता है, ये सही रहेगा बोलना। बहुत बढ़िया है ना कल स्टेटमेंट, आप बातों को ही नहीं फॉलो कर रहे। मैंने कहा अप दीपो भवा, बी योर लाइट योर सेल्फ। आप अंधेरे कमरे में जाएंगे तो कुछ दिखेगा थोड़ी, जब तक आप स्वयं उजाला नहीं बनेंगे। आपको दूसरे को नहीं समझना है, खुद को समझना है, आप कैसे हैं। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए सबसे पहले, कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझको पशु बनाती हैं और मनुष्य नहीं होने देती हैं। तो पहले आप मनुष्य बन जाइए, और जब आप मनुष्य हो जाएंगे, अगर कहते हैं कि इस दुनिया के 800 करोड़ लोग मनुष्य हो जाएं, तो किसी धर्म या किसी जाति की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। अगर सभी मनुष्य हो जाए, फिर वह सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा।